अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम फ़ैसला जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 23 अक्टूबर को जो मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया था, उस फ़ैसले को आज मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि अब फ़ौजी अदालतों में उन तमाम 103 अफराद का ट्रायल हो सकेगा जो इस वक्त फ़ौज की हिरासत में है और जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने की बुनियाद पर जिनको गिरफ़्तार किया गया था और फिर बाद में उनको फ़ौज की हिरासत में दिया गया था। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने यह कहा है कि जो फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ मशरूत होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले तक फ़ौजी अदालतों में ट्रायल तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उन तमाम मुल्ज़मान के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला या कोई सज़ा उनको नहीं सुनाई जा सकेगी। इसके अलावा अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। आज केस की कार्रवाई क्या रही, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। कमरा अदालत का माहौल क्या था, जजेज़ की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, इसके अलावा इस फ़ैसले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए एक कौन सी नई मुश्किल खड़ी होने वाली है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जो समाअत है इसमें 6 रुकनी ये बेंच था, 6 जजेज़ थे और अगर इस समाअत को ये कहा जाए कि ये समाअत दर हकीकत एक खातून जो है वो 5 मर्दों पर भारी रही है तो मेरे ख्याल में ये गलत ना होगा। इन 6 रुकनी बेंच में से सिर्फ जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया है। और दूसरी एक और बहस भी यहाँ पर ये खड़ी हो गई है कि अब जो 23 अक्टूबर का फ़ैसला था वो तो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया था, आज जो फ़ैसला आया ये भी 6 रुकनी बेंच में से 5 जजेज़ ने इसके हक़ में दिया, फ़ैसला मुअत्तल किया और एक ने इख्तलाफ किया, तो फिर ये भी 5 बनते हैं। तो फिर इस तरह तो ये होना चाहिए कि वो जो गुज़श्ता फ़ैसला है वो प्रिवेल करना चाहिए। ये एक नई जो लीगल बहस है वो इसके ऊपर शुरू हो गई है और मुख्तलिफ़ जो वकला है वो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। लेकिन आज की जो समाअत है वो मुझे बिल्कुल जो है वो मशकूक, उसको आप कह सकते हैं मशकूक नज़र आई। जजेज़ की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब व गरीब थी, रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल और थी और फिर अचानक जो फ़ैसला किया गया वो उससे बिल्कुल मुतज़ाद था। सबसे पहले जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जो वकला थे उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ किया, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि बेंच से अलग होने का मामला जज की अपनी सवाबदीद पर मुनहसर है। अगर जज बेंच से अलग ना होना चाहे तो फिर उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। इस तरह उन्होंने एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाने का हुक्म दे दिया। और दूसरी बात यह है कि आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि केस की जब समाअत चल रही थी तो जो वफाकी हुकूमत के वकील थे, अटार्नी जनरल हों या वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस हों, उनका बुनियादी तौर पर ये नुक्ता या उनका ये मौक़िफ़ था कि सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई थी और उसको गैर आइनी करार दिया था, कम अज़ कम उसकी हद तक जो है वो इजाज़त दी जाए। यानी इस वक्त जो 103 अफराद फ़ौज की हिरासत में हैं उनका ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दी जाए, जिस पर बेंच के 3 जज साहबान जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस इरफान सादत ख़ान, इन तीनों जज साहबान ने ये नुक्ता उठाया कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फ़ैसले की तफसीली वजूहात सामने नहीं आई, तो जब तक वो तफसीली वजूहात सामने ना आ जाएँ तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कैसे ये फ़ैसला दे दे कि ये जो मिलिट्री कोर्ट में जो फ़ौज की हिरासत में जो मुल्ज़मान हैं उनके ट्रायल जारी रखे जाएँ। तो इस तरह एक वाज़े हमें एक सिमत नज़र आई जजेज़ की कि वो ये इस हवाले से उनका माइंड क्लियर है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक ये ट्रायल आगे जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अटार्नी जनरल की जानिब से जब ये अदालत ने उनसे पूछा कि क्या तमाम जो लोग थे उनके ट्रायल का क्या स्टेटस था, क्या लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो गए थे या जारी थे या अभी शुरू होने थे, उस पर अटार्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया कि कुछ लोगों के ट्रायल जो है उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी, कुछ के फ़र्द जुर्म आयद करने का जो मामला था या मरहला था वो जारी था और कि इधर से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया जिसकी वजह से फिर वो प्रोसेस सारा रोकना पड़ा। तो अदालत ने बार बार जो ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफ़ा के वकील थे उनको भी ये कहा, वफाकी हुकूमत के वकील अटार्नी जनरल को भी ये कहा कि हम इंतज़ार कर लेते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का तफसीली फ़ैसला आ जाए तो उसमें फिर वो वजूहात आ जाएंगी कि उन्होंने जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 2 सेक्शन थे, जिसमें 21D1 और 21D2 एक सेक्शन बनता है और दूसरा था 59 सब सेक्शन 4 बनता है। तो ये इस हवाले से तो जब तफसीली वजूहात आ जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून क्यों जो है वो कलअदम करार दिए हैं, तो उससे फिर हमारे पास ये एक वाज़े हमें एक सिमत मिल जाएगी और वजूहात आ जाएंगी और फिर उसकी बुनियाद पर केस आगे बढ़ाया जा सकता है। जो वकील थे ख्वाजा सलमान अकरम राजा, जो मरकज़ी दरख्वास्त जो गुजार थे उनके वकील थे, वो रोस्ट्रम पर आए। इसके अलावा लतीफ़ खोसा जो एतजाज़ एहसन के वकील थे वो भी रोस्ट्रम पर आ गए और जो फैसल सिद्दीकी जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सिविल सोसाइटी के वकील थे वो भी रोस्ट्रम पर आए। और इन सब का यही मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी ना करे, ये तफसीली फ़ैसले की वजूहात आने दें और उसके बाद इस केस की समाअत को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन जो आर्मी एक्ट के ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो ये शिके हैं इनको कलअदम क्यों करार दिया है। लेकिन उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमने देखा कि जब फ़ैसला आया तो वो मुकम्मल तौर पर उसे मुख्तलिफ था। मुकम्मल तौर पर जजेस जो ऑब्जर्वेशन दे रहे थे वो उसे अचानक वो चीज़ें मुख्तलिफ आ गई और फ़ैसला जो है उसमें उन्होंने एक जुज़वी तौर पर, यानी अटार्नी जनरल का ये था कि कम अज़ कम जो ट्रायल चलाने का मामला है उसकी इजाज़त दी जाए, यानी जुज़वी तौर पर मांगा था। पूरा फ़ैसला भी उन्होंने मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। लेकिन जब फ़ैसला आया तो उसके अंदर फिर देखें कि उन्होंने पूरा जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का उसको ही मुअत्तल कर दिया और उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया और इस तरह आज फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल की इजाज़त दे दी गई है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वो मुहाफ़िज़ जो आइन के मुहाफ़िज़ समझे जाते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उसकी मुहाफ़िज़ है, उन मुहाफ़िज़ों ने ही आज सुप्रीम कोर्ट में उस आइन को कत्ल कर दिया है जिसके तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने हल्फ़ ले रखा था। ये हल्फ़ की खिलाफ वर्जी करने वाले वो 5 जज साहबान हैं जो आज जिन्होंने फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल पर जो है वो गुफ्तगू की और ट्रायल के जारी रखने का आज उन्होंने फ़ैसला दिया। इसके अलावा जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं उनकी जानिब से एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये सवाल किया कि क्या केस की समाअत असल में चल रही थी तो अटार्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि जिन लोगों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं इम्कान है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को रिहा भी कर दिया जाएगा, यानी वो बेगुनाह शायद उनके हवाले से तहकीकात हो चुकी हैं, लेकिन उनको भी इसी वजह से शायद हिरासत में रखा गया है कि जब तक उनको मुकम्मल इजाज़त न मिले तब तक उनको भी रिहा ना किया जाए। तो इस पर फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की जानिब से ये कहा गया कि क्या ये जो मेजर या कर्नल लेवल के अफसरान हैं जो इस तरह ये फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात सुनते हैं, क्या ये लोगों को ज़मानत भी दे सकते हैं, जिसके ऊपर अटार्नी जनरल साहब जो हैं वो कोई जवाब ना दे सके। तो ये एक बड़ा अहम ये नुक्ता उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि जब ये फ़ौजी अफसरान जो हैं ये जो बेगुनाह हैं उनको ज़मानत नहीं दे सकते तो फिर ये कानून के मुताबिक दुरुस्त फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह की बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से करार दी गई। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से एक नुक्ता अदालत के सामने ये उठाया गया कि आईन पाकिस्तान ने बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ये जो फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का मामला है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए अदालत इनका तहफ़्फ़ुज़ करने की पाबंद है। तो उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह कहा कि पता नहीं ये बुनियादी हकूक़ हमें कहाँ तक लेकर जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि केस की समाअत के दौरान जो गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ और उसमें 23 जवान शहीद हुए, उनका आज केस की समाअत के दौरान तज़किरा हुआ और उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ भी हमारे जवानों को शहीद किया गया। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो जो सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की शिकें थी उनको कलअदम करार दे दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया है, गैर आइनी करार दिया गया है, तो फिर अब इन जो हमलों के मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल कहाँ पर होगा। तो देखें कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो हैं। एक तरफ वो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, हार्ड कोर दहशतगर्द हैं जो असलहा लेकर फ़ौजी जवानों पर आज से नहीं बल्कि गुज़श्ता तकरीबन कोई 15-18 साल से ये हमले कर रहे हैं। 2005 से हम देख रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हुई और ये हमले शुरू हुए और उनके ख़िलाफ़ उस वक्त भी ये तमाम जो मुकदमात थे ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे थे। फ़ौजी अदालतें तो 2015 में आके बनी है जब 21वीं आइनी तरमीम लाई गई। उससे पहले जो तमाम
दहशतगर्द थे उनके मुकदमात कहाँ पर चलाए जा रहे थे। तो ये बड़ा अहम सवाल है जिसको अदालतें नज़रअंदाज कर रही हैं और ये कह रही हैं कि फ़ौजी जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं या फ़ौज है उसके उन पर हमला करने वाले ये दहशतगर्दों का कहीं ट्रायल नहीं हो सकता। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जो कवानीन हैं वो ज़्यादा सख्त हैं, उनमें सज़ाएँ ज़्यादा सख्त हैं फ़ौजी जो अदालतें हैं उनकी निस्बत। लेकिन उसके बावजूद बज़ाहिर ऐसे तासुर आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से दिया गया जैसे उन जो हार्ड कोर दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सियासी वर्कर्स वो उनको ऐसे पेश किया गया जैसे वो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, वो रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। तो ये हाल है हमारी इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था दर हकीकत वो इस आइन को ही आज उन्होंने कमरा अदालत नंबर 2 में कत्ल कर दिया है। उस आइन को मारने वाले उसके मुहाफ़िज़ निकले हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से 2 रोज़ पहले जो एक ख़त मंजर आम पर आया था और जिसमें बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था, मेरे ख्याल में जस्टिस इजाज़ुल एहसन के उस ख़त के बाद आज जिस तरह ये समाअत चली है, जिस तरह ये कार्रवाई आगे बढ़ी है, उससे मुझे तो यही तासुर मिलता है कि जैसे ये सारी बेंच फिक्सिंग की गई थी, उन जजेस को इकट्ठा करके इस बेंच में शामिल किया गया था जो इस हवाले से ये वाला फ़ैसला आज दे सकते थे, फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को बहाल कर सकते थे। ये वो सारे जजेस हैं और आप देखें कि वो 5 जजेस जिन्होंने दबाव बर्दाश्त किया, तमाम तर धौंस धमकियाँ बर्दाश्त की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त की, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। उन तमाम जजेस ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए फ़ौजी अदालतों को कलअदम करार दिया। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन के उन इल्ज़ामात को देखा जाए जो उन्होंने लगाया कि उनको बताए बगैर बेंच बनाए जा रहे हैं और उनको लाइल्म रखा जाता है, और उन्होंने इस फ़ौजी अदालतों के बेंच के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मुझे इल्म ही नहीं कि ये जजेस कैसे इसमें किस तरीके से ये बेंच बनाया गया और किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो बेंचेस तश्कील दिए गए, कैसे मशावरत की गई। ना मेरे साथ मीटिंग मिनट्स शामिल किए गए, ना मेरे साथ मुझसे मीटिंग मिनट्स के ऊपर कोई दस्तखत लिए गए। तो ये वो सारे इल्ज़ामात हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट के अपने जज जो हैं वो अपने चीफ जस्टिस और उनके जो दस्ते रास्त हैं, जो उस 3 रुकनी कमेटी के मेंबर भी हैं जो मुकदमात फ़िक्स करने के हवाले से जिसको ये अथॉरिटी दी गई है। तो आप देखें कि पाकिस्तान की अदालतों में अब आइन और कानून मर चुका है, आइन मर चुका है। सुप्रीम कोर्ट मुहाफ़िज़ थी आइन की और आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अपने हाथों से आइन पाकिस्तान को कत्ल कर दिया है। बड़ी अफसोसनाक तफसीलात हैं कि हमारी वो बार एसोसिएशन और वो बार काउंसिलें भी जो पहले जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ और इन फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ खड़ी होती थी, आज वो भी शायद इसकी सहूलतकार बन चुकी हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़ का पाकिस्तान बार काउंसिल पर गलबा है, कंट्रोल है, और फिर इसी पाकिस्तान बार काउंसिल ने अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पे भी इन्हीं के ग्रुप की जो है वो अब आपको वाज़े तौर पर अक्सरियत नज़र आती है, उन्हीं का सदर है। और बड़ी धांधली करके हमने इसके ऊपर पहले भी रिपोर्ट किया था कि बहुत धांधली और मनसूबाबंदी और मुनज़्ज़म तरीके से बड़ा पैसा लगाया गया। ख़बरें ये सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जीते जाएँ ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ़ टाइम दिया जाए, उनका रास्ता रोका जाए, क्योंकि साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें करते रहे, वो आइन की बालादस्ती के लिए वो जिदोजहद करते रहे। बालाखिर नून लीग की ये साजिशें कामयाब हुई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अब उनके हाथ में जा चुकी है, उनके कंट्रोल में जा चुकी है। इसलिए आज अभी तक इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कोई एलामिया तक जारी नहीं किया। आप देखें कि अदालत से रिलीफ मांगा गया था जुज़वी तौर पर और अदालत ने उस पूरे फ़ैसले को ही मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये आज की कुछ अहम तफसीलात है और आखिर में आपको ये बताएं कि इस फ़ैसले के बाद अब ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है, कोई ऐसा ख़त मंज़र-ए-आम पर आ सकता है जिसमें यह कहा जाए कि फ़ौजी अदालतें इमरान ख़ान जो साबिक़ चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी हवालगी जो है वो मांगी जाए और कहा जाए कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं और इनका भी ट्रायल फ़ौजी अदालतों में चलाने की मंजूरी दी गई है। इमरान ख़ान को भी फ़ौजी अदालतें जो है उनके सामने पेश किया जाए और फिर इमरान ख़ान को 9 मई के वाक़यात में
फ़ौजी अदालतों के सामने उनको सज़ा दी जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी एक सवाल है कि अगर 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोग दहशतगर्द हैं, रियासत मुखालिफ हैं, तो फिर वो तमाम जज लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो इंटरव्यू करके इन तमाम इल्ज़ामात से बरी हो गए, उनको इनसे बरी ज़िम्मा कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया, फिर उन तमाम दहशतगर्दों का क्या करना है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, आपके ऊपर ये सारा बोझ आएगा, आपने ये बोझ उठाना है, आपने जवाब देना है कि अगर ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम जो सियासी कारकुन थे जिनको आप हार्डकोर दहशतगर्द बना रहे हैं, अगर ये दहशतगर्द हैं तो फिर वहाँ पर मौजूद वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हो गए, वो मुकदमात से बरी हो गए और वो रिहा हो गए, उनको जेलों से रिहा कर दिया गया, उन लोगों का फिर आप कहाँ, उनको किस खाने में फ़िट करेंगे। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये सियासी कारकुन थे। दुनिया की कोई अदालत सियासी कारकुन को दहशतगर्द साबित नहीं कर सकती, लेकिन ये क्रेडिट भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जाता है, उन ज़ाती अनाद के मारे हुए जजेस को जाता है जिन्होंने आज जो आम सियासी वर्कर थे उनको इन्होंने हार्ड कोर दहशतगर्द टेररिस्ट साबित कर दिया है। और आप देखें कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वाज़े तौर पर एक मुतासिब जज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाज़े और बड़ा क्लियर तासुब रखते हैं। और उसके हवाले से आप देखें कि जो परवेज़ इलाही साहब का मुकदमा हो, असद कैसर की ज़मानतों के हवाले से मामला हो, इमरान खान साहब की जो साइफ़र में ज़मानत का मामला हो, और इसके अलावा हमने मई के महीने में देखा कि जब पनामा केस में 436 दीगर पाकिस्तानियों का मामला आया था तो वहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने शरीफ ख़ानदान के हक़ में दलाइल दिए थे और ऑब्जर्वेशंस दी थी और उनको मासूम करार दिया था और कहा था कि सिर्फ एक ख़ानदान को टारगेट किया गया। और दूसरी जानिब यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इनकी ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं और हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी उसके बाद पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन मज़ीद सख्त किया गया, मज़ीद तेज़ किया गया। इसकी वजह यह थी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 5 अक्टूबर के बाद परवेज़ इलाही का मुकदमा नहीं लगाया, उसके अलावा असद कैसर की ज़मानतों वाला मामला नहीं लगाया, इमरान खान की जो साइफ़र केस में ज़मानत थी उसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी ने आज सुप्रीम कोर्ट में साइफ़र केस में ज़मानत केस की जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की एक और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दी है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। तो आप देखें कि ये वाज़े तासुब है और एक जज जो हैं वो एक सियासी जमात को वाज़े तौर पर टारगेट कर रहे हैं। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के बज़ाहिर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इंतहा दर्जे की बेंच फिक्सिंग हो रही है, इंतहा दर्जे से जजेस को चुन कर ऐसे जजेस को शामिल किया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो राय रखते हैं या उनके हवाले से वाज़े एक मौक़िफ़ रखते हैं। ये आज की कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।